Hello student, once again welcome back to our channel Commerce. Guys, recently we have completed the one lecture of cash flow statement जिसमें हम लोगों ने पूरे फॉर्मेट के बारे में बात किया और आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे फॉर्मेट में मैं जो स्टार जिस पे बनाया था उन सब से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको जानने के बाद आपको कैश फ्लो उंगलियों पे नाचेगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना कैश फ्लो का नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। Now guys, welcome back to our Commerce. Guys, we have completed the first lecture of cash flow statement जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मेट्स के बारे में बताया कि कौन वाली किसकी है, कौन से आइटम किस कैटेगरी में जाएगी। जैसा कि आप जानते थे कि 3 एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टार्टिंग से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको बता रखा था कि पहले मैंने सारे आपको फॉर्मेट्स के बारे में बताया कि कौन से रिलेटेड एक्टिविटी का हिस्सा है। आज दोस्तों मैं आपको इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताऊंगा जिसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं होंगे। सबसे पहला याद करिए कि मैंने आपको उसमें आपको बता रखा था कि स्टार बनवाया था मैंने कि जिस पे स्टार लगे हुए हैं, जैसा कि आपको भी स्टार बनना है कॉमर्स का, जिस पे स्टार लगे हुए हैं वो सारे स्टार के कुछ स्पेशल कंडीशन है। तो पहला स्टार होता है हमारा, पहला स्टार मैंने लगवाया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गाइस, सबसे पहला स्टार मैंने इस पे लगवाया था। आज मैं ये बताता हूँ कि इसको भी हमें कैलकुलेट करना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन में हमें इसको निकालना पड़ता है। तो पहला स्टार मैंने इसी पे बनवाया था। तो आइए गाइस, आइए हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी आप जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 बैलेंसेस होते हैं, 2 बैलेंस होता है, एक प्रीवियस ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है। जैसे मान लीजिए रिजर्व, यहाँ जैसे मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 2023-2024। यहाँ दिया हुआ है 1 लाख, यहाँ दिया हुआ है 3 लाख। तो गाइज जब कभी भी कोई भी बैलेंस को निकालिएगा हमेशा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है 3 लाख माइनस 1 लाख, तब आपको प्रॉफिट पता चलेगा कितना है 2 लाख। ठीक है गाइस, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना है प्रॉफिट 2 लाख। बस आप समझ लीजिए कि करंट ईयर सीएल लिख दिया गाइस, सॉरी करंट ईयर में से हमेशा प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस करिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मेरे पास असला है, सॉरी सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत कैसे पहचानेंगे हम कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गाइज आइए मैं पहले आपको यही तरीका बताता हूँ क्वेश्चन में कि कैसे आप पकड़ेंगे कि आपको जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी निकालना पड़ेगा। गाइज आइए, अगर आपको क्वेश्चन में, पहले तो आप समझ गए हैं कि सबसे बेसिक चीज़ कि हमेशा कोई भी चीज़ करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को डिफरेंस को निकालेंगे। पहला चीज़ गाइस, कहीं भी आपको जनरल रिजर्व दिख जाए, कहीं भी आपको जनरल रिजर्व दिख जाए, कहीं भी आपको इंट्रीम डिविडेंड मिल जाए, क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हो, इंट्रीम डिविडेंड लिखा हो, प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा हो, अरे गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं भी हमें जनरल रिजर्व दिख जाए, इंट्रीम डिविडेंड दिख जाए या प्रपोज्ड डिविडेंड, ओहो प्रपोज्ड दिल पे तकलीफ दे देती है, प्रपोज्ड यहाँ भी आ गई कम बखत। प्रपोज्ड डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, कोई भी टैक्स दिख गया आपको, प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ टैक्स, ठीक है गाइस।
अगर ये सारे कोई भी आइटम आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हमें ये कैलकुलेट करना है। रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ टैक्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन में कहीं भी, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको, पहला अप्रोच ये समझना है कि अब हमें निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे कैसे। सो गाइज आपने समझ रखा है कि अगर ये सब क्वेश्चन में कहीं भी दिखे, कहीं भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसे दिख रहा है तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। तो आइए गाइज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी प्रॉफिट है, जो रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में आपको मिलेगा, प्रॉफिट कौन सा, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करिएगा, क्योंकि गाइस कभी कभी माइनस में भी आंसर आ जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा सिंपल। अब क्या करना है, इसमें ऐड करना है आपको जनरल रिजर्व, गाइस अगर जनरल रिजर्व सिंपल दिया तो सिंपल ऐड कर दीजिएगा। अगर दो अमाउंट दिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी करंट ईयर का, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे। लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी दो अमाउंट कभी कभी दे सकते हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करिएगा। जनरल रिजर्व को ऐड करिएगा, इंट्रीम डिविडेंड ये भी ऐड होगा। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड है कम वक्त, प्रपोज डिविडेंड गाइस, प्रपोज डिविडेंड बी प्लस होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मैं इस पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्रपोज डिविडेंड का। प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ऐड करिएगा, प्रीवियस ईयर का। यहाँ डिफरेंस अमाउंट नहीं लेना है गाइस, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। प्रपोज डिविडेंड हमेशा आपको किसका लेना है, प्रीवियस ईयर का। और आपको क्या ऐड करना है, प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ टैक्स। यहां भी स्टार लगा लूंगा गाइस, यहां भी आपको क्या लेना है, प्रोविजन ऑफ टैक्स क्या लेना है, करंट ईयर का। गाइस फिर एक अमाउंट आएगा, यहां पे जोड़ेंगे, इसमें से आपको माइनस कर देना है टैक्स रिफंड। हालांकि जल्दी ये टैक्स रिफंड आता नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। टैक्स रिफंड को आपको माइनस कर देना है। फिर जो ये अमाउंट निकल के आएगा गाइस, यही आपका फाइनल अमाउंट है किसका, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि सबसे पहला अप्रोच आप कहाँ लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे पहले। मेरे फॉर्मेट को देख लीजिएगा, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख के आएंगे तभी ये समझ में आएगा। सो गाइस पहला स्टार को मैंने खत्म कर दिया और आपके कांधों पे वो स्टार को लगा दिया, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो गाइस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस याद रखिएगा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिखना है। इसके पीछे एक रीजन है गाइस, आइए मैं बताता हूँ। प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, प्रपोज डिविडेंड गाइस, प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दिया रहेगा। मान लीजिए 2022 से 2023 से, मान लीजिए प्रपोज डिविडेंड इनका दिया है 10,000, इनका दिया है 20,000। सो गाइस हर हाल में प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का सब लेना है, करंट ईयर का कोई यूज नहीं है। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई यूज नहीं, क्योंकि जो प्रपोज किया है 2022 में वो कब मिलेगा आपको, 2023 में। क्योंकि गाइस जो डिविडेंड प्रपोज कर दिया जाता है कि ये बोले, कभी कभी कंपनियां क्या होती हैं, जो डिविडेंड मिलने वाला होता है उसे पहले ही अनाउंस कर देती है कि आने वाले सालों में आपको डिविडेंड मिलेगा। सो गाइस जो 2023 वाला है वो आपको कब मिलेगा, 2024। लेकिन हम बना कैसे रहे हैं, किसका बना रहे हैं, 22-23 का। तो 22 वाला कब मिलेगा आपको, 23 में। यही रीज़न है कि हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं, हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं। अगर आपको याद ना आए कि अरे एग्जाम में आपको प्रेशर होगा, भूल जाइएगा, भूल सकते हैं कि यार कौन सा डिविडेंड ऐड करें, प्रपोज डिविडेंड की करंट ईयर, तो बस ऐसे याद करिएगा जो पिछले वाले ने प्रपोज किया था उसी को साथ में रखना है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, याद है ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो पुराना वाला आपको लेके चलना है, पुरानी वाली प्रपोज करेगी रख लीजिएगा, क्योंकि नया 9 दिन पुराना 100 दिन होता है। तो
तो 100 दिन चलाना है कि 9 दिन चलाना है, आप देख लीजिएगा। और गाइज कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यही प्रपोज डिविडेंड जो आप यहाँ लिख रहे हैं, इसको अभी ही मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इसके सारे कॉन्सेप्ट को बताकर। यही क्या होगा, तुरंत यहाँ लिखने के बाद आप इसको फाइनेंसिंग से माइनस कर दीजिएगा, फाइनेंसिंग से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, आउटफ्लो है। पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। पहले तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा इसमें ऐड करने में, ठीक है। इसको ऐड करने में इसको पहले तो प्रपोज डिविडेंड आपको हेल्प करेगा कहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने में। और दूसरा गाइस यही सेम, यही प्रीवियस ईयर का कोई भी अमाउंट हो सकता है, आई एम टेकिंग एज ए एग्जांपल, जो भी अमाउंट होगा प्रीवियस ईयर का उसी को फाइनेंसिंग से जाके माइनस कर दीजिएगा डिविडेंड पेड। करंट ईयर का कोई भी यूज नहीं, क्योंकि जो करंट ईयर वाला है वो कब मिलता है, नेक्स्ट ईयर में। सो गाइस पहला स्टार खत्म होता है यहाँ पे, इसको फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। गाइस पहला स्टार खत्म होता है। दूसरा स्टार जो कि बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आइए गाइस अगला केस में बताऊंगा आपको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मान लीजिए गाइस ऐसे दिया है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर। यहाँ पे दिया है 2022, यहाँ पे दिया है 2023। मान लीजिए यहाँ पर अमाउंट दिया है 1 लाख और यहाँ पे अमाउंट दिया है 1,50,000। गाइस पहला केस तो ये वो, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। गाइस ये जो परसेंट बना है ना, ये एवी नहीं बना है, इसका मसला है, मेरे पास तसला है। 15%, इसका मतलब आपको डिबेंचर में 15% इंटरेस्ट पेड करना होगा। आपको पता है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, तो पहले तो अगर आप पहला काम क्या करेंगे, 1 लाख है और 1,50,000 है, तो 50,000 से क्या होगा, आपका इनफ्लो होगा। तो पहले 50,000 आप कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर करके, फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर करके। लेकिन गाइस ये 15% डिबेंचर है, तो आपको वहीं से फाइनेंसिंग से माइनस भी करना होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस भी करना होगा। क्या, इंटरेस्ट पेड करके फाइनेंसिंग से माइनस करना होगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि सारे एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसको, और इसी इंटरेस्ट पेड को ऐड करते हैं कहाँ पे, ऑपरेटिंग के प्रॉफिट में, जहाँ पर एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं। याद है ना गाइस, मैंने बताया था प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, इनकम को माइनस करेंगे, तो वही केस है। लेकिन गाइस अब इस पे बहुत डिफरेंट केसेस आते हैं जिससे बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि अब करें क्या। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया इंटरेस्ट पेड 15,000, इंटरेस्ट पेड 15,000, तो गाइज आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे कैलकुलेट होगा, इस पे कैलकुलेट होगा, कुछ नहीं। जब अगर क्वेश्चन में दे दिया तो यही फाइनेंसिंग से माइनस करिएगा और इसी को ऐड कर दीजिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में। पहला केस, ये केस फर्स्ट हो गया कि आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में निकाल के दिया है। गाइज दूसरा केस, ये तो आप समझ गए ना सारा चीज, कहाँ कहाँ से एक्टिविटी है। दूसरा केस, भाई देख लो, तुम्हें पढ़ाने के लिए पूरा मैं फ्रेश होकर आया हूँ, बाल दाढ़ी सब बियर्ड्स वगैरह में परफेक्ट सेट करा के एकदम जोश में हूँ दोस्तों। आग लगाना है कॉमर्स में, हमें बोर्ड में टॉप करना है। बाबा बन गया था पढ़ाते पढ़ाते, बड़े बड़े बाल। हाँ सो गाइस आइए आगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केस 2, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि ये जो 50,000 आए हैं ये कब आए हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है।
तो गाइज हम एक चीज़ समझ के रखिए, अगर इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ये लेके चलेंगे कि जो भी हुआ है लास्ट में हुआ है, जो चीज़ होगा वो लास्ट में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ बना दूँ 2022 2023, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुआ तो आप समझिएगा सारा दर्द हमें लास्ट में होगा। पहले दर्द थोड़ी होता है, पहले तो दिल लगता है, फिर दिल टूटता है, तब दर्द होता है। मान लीजिए यहाँ पर कितना है 1 लाख और यहाँ कितना है 1,50,000। ध्यान से सुनिए गाइस, इसी दौरान तो ही उसको ये 50,000 मिला है जिसको इनफ्लो हुआ है। लेकिन गाइस आपको पता है कि ये 1 लाख साल भर लेके चला, यहाँ से चला पूरा चलते 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 यहाँ लास्ट में यहाँ पहुँचा। तो यहाँ 1 लाख था, 50,000 रुपया और कर्ज ले लिया। तो गाइस मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना रुपया लेके चला 1 लाख रुपया। सो गाइस आपको हमेशा जब कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो हमेशा क्या करेंगे 1 लाख पे ही क्या करेंगे 15% लगा देंगे। सो गाइस क्या आ जाएगा 15,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कि फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड हो जाएगा। ये हो गया दूसरा केस। अब आइए गाइस तीसरा केस, केस थर्ड। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक चीज दे देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गाइस एक चीज दे देगा कि 50,000 डिबेंचर issued on 31st March 2023 कह रहा है कि जो 50,000 डिबेंचर मिला है ये कब इशू हुआ है 31 मार्च 2023। तो गाइस फिर वही देखिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि किस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज करेंगे, इस पे कि इस पे, इस पे या इस पे। पहले तो मैंने बताया गाइस अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप क्या लेके चलेंगे कि सब कुछ लास्ट में हुआ है, ठीक है। अब पहला केस दे दिया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है कि 50,000 डिबेंचर जो इशू किया वो कब इशू किया 2023 में। तो गाइस बात ध्यान से सुनिएगा, फिर यहाँ 1 लाख, यहाँ 1,50,000। सो गाइस एक बात बताइए, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यहाँ पर बंदे के पास 1 लाख रुपया था, लेकिन वो क्या हुआ पूरे साल भर बिजनेस को चलाया, वो 50,000 कब आए यहाँ आए। तो ये बताइए साल भर क्या लेके चला होगा 1 लाख रुपया। यहाँ पे ट्रेन रुक गई तो ये पूरे 1 लाख रुपए लेके चला। तो गाइस जब डिबेंचर लास्ट में इशू किया है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे लगाएंगे 1 लाख पे। तो 1 लाख पे 15%, फिर से वही 15,000, इसको फाइनेंसिंग से माइनस करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस कर देंगे, है ना दोस्तों। केस सेकंड हो गया, नहीं यार थर्ड है ये। एक तो पहले निकाल के देता था, एक इंफॉर्मेशन नहीं था, और एक इंफॉर्मेशन दिया तो कब दिया लास्ट में दिया। आ जाओ चौथा केस। वैसे केस तो बहुत होंगे तुम लोगों के, साइंस में कॉमर्स में हर जगह केस ही केस। इसी केस में तो फंस गए हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, 50,000 डिबेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। फिर मेरी बात देखिए, यही है हमारा गाइस। यहां पर जब यहां से बिजनेस स्टार्ट किया तो इसको तभी ही 50,000 मिल गए, लेकिन शो कब किया वो लास्ट में। इसका मतलब यहां से 1 लाख रुपया था ही था, तुरंत इसको 50,000 और मिल गए। तो वो तो लास्ट में बता रहा है कि भाई जब यहाँ पहुंचा उसके पास कितना शो कर रहा है 1,50,000। मीन्स दैट गाइस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च वो कितने रुपए लेके चला 1,50,000। यहाँ तक कितना लेके चला 1,50,000। सो गाइस तो अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे लगाएंगे इस अमाउंट पे 1,50,000 पे। तो यही था गाइस डिफरेंट, 1,50,000 इंटू 15%।
15,1225 22,500 इस केस में गाइस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाएगा। इस केस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या आ जाएगा? 22,500। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 22,500। अब गाइस इसके बाद क्या होगा? एक केस और है, पांचवा केस, केस 5th। अरे पुल को तो थोड़ी मिटाते, इसको यही रहते बार वही करना है। गाइस ये पांचवा वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप तो कंडीशन तो समझ गए होंगे गाइस, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कंडीशन तो आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए। कॉन्सेप्ट मेक यू पावर। अगर वंस यू मेक योर कॉन्सेप्ट, नो वन कैन डिफीट यू। अकाउंटेंसी रटा नहीं जा सकता, अकाउंटेंसी से मोहब्बत किया जा सकता है। जो चीज़ मोहब्बत कर लेते हैं वो नींद में भी याद आती है, जैसे वो याद आती हैं नींद में, बाबू बाबू। खैर छोड़िए, आइए, वक्त बहुत कम है हम लोग को और हमें जंग को जीतना है। जय हिंद। आइए गाइस, आइए। अगर मैं ये कहूँ कि जो 50,000 डिबेंचर इशूड हुआ है वो हुआ है 1 अक्टूबर को। कब हुआ है गाइस? 1 अक्टूबर को। कोई भी डेट हो सकता है। तो मुझे एक बात बताइए गाइस कि यहाँ पर था उसके पास 1 लाख रुपया और यहाँ पे था 1,50,000 रुपये। फिर ये देखिए अपनी ट्रेन को चलाइए, पटरी बिछा दिया, यहाँ से बोला कि 1 अक्टूबर में आया, यहाँ में पता है 1 अप्रैल है और यहाँ कितना है 31 मार्च। यहाँ हमारा 1 अप्रैल है, यहाँ पर 31 मार्च है। इसका मतलब कि यहाँ से ट्रेन चलाया, यहाँ जैसे ही आया आ गया 1 अक्टूबर, इसको 50,000 मिल गया। तो गाइस आप देख रखे हैं यहाँ से यहाँ तक वो कितना लेके चला है? 1 लाख रुपए। इट मीन्स यहाँ, और ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कि 1 लाख रुपए पे कितना लगेगा? पहले 15%, पूरे 1 लाख रुपए पे। तो यहाँ तक का कितना आ गया? और 6 महीने के लिए गाइस, क्योंकि देखिए 6 महीना है, 6 1 6 6 2 12, 15,000 का आधा 7,500, यहाँ पर प्लस किया है। फिर उसको यहाँ से पैसा मिला, फिर यहाँ पर वो क्या हुआ? 1 लाख था, 50,000 और मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशनल डिबेंचर जो 50,000 को मिला है 1 अक्टूबर को। फिर यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कितना लगेगा? 50,000 मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेके चला? 1,50,000। फिर अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना गाइस? 6 महीना। तो इसका मतलब अब 1,50,000 पे 15% 6 महीने के लिए, 6 1 6 6 2 12 0 0 0 0, कितना होता है? साल भर का 22,500 था। इसको और ऊपर करते हैं, साल भर का कितना था? 22,500। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 महीने का आ जाएगा। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 2 11,250। तो गाइस 6 महीने का 7,500 और बाकी 6 महीने का 11,250। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? 11,250 और 7,500, कितना आ गया? 0 5 5 2 7 7 और 1 8 1। तो गाइस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा? 18,750, 18,750। इसी को फाइनेंसिंग से क्या करेंगे? माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस कर देंगे। गाइस होपफुली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के सारे केसेस को आप समझ गए। तो मेरे 2 स्टार बता दिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और नेट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गाइस सोच रहा हूँ कि पहले आप इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि अगर मैं इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं, जिसका नाम है क्या? जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं, जिसमें देखिए मेनली हम 3 अकाउंट बनाते हैं। एक होता है क्या? मशीनरी अकाउंट, एक होता है क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट,
और एक होता है प्रोविजन ऑफ टैक्स अकाउंट। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में इन तीनों को सेपरेटली बताऊं। अभी आप दो ही समझिए क्योंकि वीडियो शॉर्ट रहेगी तो समझने में अच्छा लगेगा। तो ये भी दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के केसेस। गाइस अभी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट रह गए हैं और ये सारे अकाउंट बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अगले वीडियो में इनको सेपरेटली बताऊंगा। सो गाइस आज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में बच्चों को दिक्कत होता है, जिसकी वजह से हमें कैश फ्लो का आंसर नहीं आता। और सबसे बड़ी बला ये है इसमें कि हमें आंसर पता होता है और गाइस जब तक हमें रास्ता पता होता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए तो बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता कि हमने कहाँ गलत रखा है। इसमें यही तो दिक्कत है, या तो एग्जामिनेशन में आप लालो लाल हो जाएंगे या तो तकलीफ में फंसे रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्ज़ाम में फंसिएगा तो छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। कभी भी जीवन में अगर कोई भी चीज़ फंसते हैं तो उसको लेके बैठते नहीं हैं, फिर मूव टू द नेक्स्ट लेवल, हटाइए उसको, फिर उसको लास्ट में देखिएगा। कभी फंसे मत रहिएगा, ठीक है। अगर देखिएगा थोड़ी सी मान रही है तो मना लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा कोई बात नहीं सनम, हम फिर आएंगे, थोड़ा हम जंग जीतने जा रहे हैं बचे हुए चीज़ों को। सो गाइज दिस ऑल आर फ्रॉम माई साइड। आज के वीडियो में मैंने आपको यही बताया, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सो गाइज फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों अकाउंट के साथ और बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ। सो गाइज उसके बाद कैश फ्लो के सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगे। सो गाइज बने रहिए हमारे इसी कॉमर्स ज़्यादा के जर्नी में। और हमारे अगर लगता है गाइज मैंने आपके लिए कुछ किया है जिससे आपकी मदद हो रही है गाइज, तो प्लीज़ अगर आपके जेब से पैसे ना लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक दिखाएं, अपने मोहब्बत को दिखाएं, कमेंट सेशन में अपनी मोहब्बत को पेश करें कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें ताकत मिलती है। सो गाइड्स दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, टिल देन गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, फिर मिलेंगे।